अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ुहैब। आप देख रहे हैं मैथ विद ज़ुहैब यूट्यूब चैनल। अगर आप उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हो या इंग्लिश मीडियम से, आप ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट डिस्कस करेंगे और मैं आपको कैलकुलेटर के थ्रू भी इनको सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट ये रही इंग्लिश में और ये रही उर्दू मीडियम वालों के लिए। मैं समझाऊंगा कि ये क्या कहती है। उससे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर, ये इसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसको कम्प्लेक्स नंबर क्यों कहते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ, फिर ही आपको मज़ा आएगा इनको करते हुए। ठीक है, इन बार्स का क्या मतलब है और इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है, ये सारा मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, गौर कीजिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, आपके जहन में कोई भी नंबर आता है, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो पॉइंट में हो। ठीक है, ये जितने भी नंबर आपने पढ़े, इन तमाम नंबर को कहते हैं हकीकी आदाद या रियल नंबर। समझ आ गई बात। अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर क्यों ना हो, जज़र के अंदर क्यों ना हो, जज़र के अंदर अगर नेगेटिव साइन आ जाए, मतलब एक ऐसा नंबर आ जाए जिसके साथ नेगेटिव साइन हो, वो हकीकी अदद नहीं होगा। लेकिन अगर जज़र के अंदर नेगेटिव साइन ना आए, इसके अलावा बाकी जितने भी नंबर आपके जहन में है, ये तमाम नंबर क्या कहलाते हैं, हकीकी आदाद या रियल नंबर। हकीकी आदाद उर्दू में, रियल नंबर इंग्लिश में। तो ये तमाम आपके पास क्या हुए, रियल नंबर। यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, मैं बेस बना रहा हूँ कम्प्लेक्स नंबर की तरफ, हकीकी आदाद। अच्छा, अब आपके जहन में जितने भी नंबर आ रहे हैं, बस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए, ये तमाम हकीकी आदाद है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कोई हकीकी अदद या रियल नंबर लो, सपोज आपने 7 चूज़ किया, 7 एक नंबर है। ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये नंबर हमारे पास एक हकीकी अदद है। आपने एक नंबर ले लिए जिसे रियल नंबर कहेंगे हमारे पास, आप इसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नंबर आपके पास बनेगा इसे कहेंगे इमेजनरी नंबर। ठीक है, समझ आ गई बात आपको यहाँ तक। ये हमारे पास एक इमेजनरी नंबर बनेगा जिसे हम इमेजनरी अदद उर्दू में कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। तो जब भी आप एक हकीकी अदद लो, उसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास एक इमेजनरी नंबर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अयोटा खुद भी इमेजनरी अदद कहलाता है और अयोटा के साथ जो भी हकीकी अदद मल्टीप्लाई होता है, तो जो बनता है वो भी एक इमेजनरी नंबर या इमेजनरी अदद कहलाता होता है। ठीक है, तो आप बेशुमार इमेजनरी अदद बना सकते हो। एक रियल नंबर लो, उसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास इमेजनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, अब कम्प्लेक्स नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बस, और अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद, गौर कीजिएगा। कम्प्लेक्स अदद क्या होता है, आप एक रियल नंबर ले, सपोज आपने 2 चूज़ किया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा है, तो ये एक रियल नंबर हकीकी अदद कहलाएगा। और आप एक ऐसा नंबर ले जिसके साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो, तो वो इमेजनरी नंबर कहलाएगा। सपोज आपने 7 अयोटा लिया, आप इन दोनों को जमा कर दे या माइनस कर दे, तो ये जो चीज़ बनेगी आपके पास, ये कहलाएगी कम्प्लेक्स नंबर। और इसका कोई ना कोई नाम बंदा रख लेता है। सपोज इसका नाम हमने रखा जेड, तो जेड जो कि एक रियल नंबर और इमेजनरी नंबर के जमा करने से बन रहा है, ये नंबर बनेगा कम्प्लेक्स नंबर या कम्प्लेक्स अदद। ठीक है, समझ आ गई बात। एक कम्प्लेक्स अदद के बाद पास दो हिस्से होते हैं। एक उसका वो हिस्सा जिसके साथ अयोटा नहीं आ रहा होता है, वो कहलाता है रियल पार्ट। यहाँ तक बात क्लियर है, इसको हम कहते हैं हकीकी हिस्सा। ठीक है, और वो नंबर हकीकी, क्योंकि 7 खुद हकीकी नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन उस बेचारे के साथ जब अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इमेजनरी नंबर बन रहा है। और फिर जब एक इमेजनरी नंबर ले ले, एक रियल नंबर ले ले, उनको जमा कर दे या तफरीक कर दे, तो एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो कम्प्लेक्स नंबर का वो हिस्सा जिसके साथ अयोटा नहीं आता है, वो रियल पार्ट हकीकी हिस्सा कहलाता है। और वो पार्ट जिसके साथ अयोटा आ रहा है, 7 के साथ अयोटा आ रहा है, तो ये 7 कहलाएगा इमेजनरी पार्ट। ठीक है, समझ आ गई बात आपको, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सही है, इमेजनरी पार्ट या इमेजनरी हिस्सा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसका हकीकी हिस्सा इस नंबर का 2 है और इमेजनरी पार्ट इसका +7 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, बिल्कुल। अब एक कम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होने से क्या मुराद है, नेगेटिव ऑफ जेड क्या होगा, नेगेटिव ऑफ जेड यही होगा कि आप इस कम्प्लेक्स नंबर के साइन चेंज कर दे, रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दे। अगर इसके साथ +2 आ रहा है, तो इसके साथ -2 आएगा। 7 अयोटा के साथ प्लस आ रहा है, तो इसके साथ माइनस आएगा। यानी अगर आप रियल पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, इमेजनरी पार्ट का भी साइन चेंज कर दे, तो अगर पहले वो नंबर जेड था, तो अब वो नेगेटिव जेड कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा, एक और बात, आपने वहाँ पर एक कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर बार देखा था, तो बार से मुराद क्या है, अगर मैं इस कम्प्लेक्स नंबर पर बार डाल दूँ दोनों साइडों पर, तो इससे मुराद इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है,
कांजुगेट क्या होता है, आप बार लगा के उसको शो करवाते हो। तो अगर z के ऊपर बार है तो इसका मतलब z कम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं हो रही, z कम्प्लेक्स नंबर के कांजुगेट की बात हो रही। और कांजुगेट को किस तरह फाइंड किया जाता है, आप सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हो। यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट 7 आयोटा है, इसके साथ प्लस साइन आ रहा है, तो अगर आप इस z का कांजुगेट लेते हो तो इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो अगर उस कम्प्लेक्स नंबर का नाम z था तो उसके कांजुगेट का नाम z बार हुआ करेगा। z बार से मुराद कांजुगेट है z का, जो कि किस तरह फाइंड करोगे, आप इमेजिनरी हिस्से का साइन चेंज कर दोगे। इमेजिनरी हिस्सा +7 था तो आपने क्या कर दिया, -7 कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये काफ़ी थी चीज़ें, चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये कहता है कि इफ़ Z1 हमारे पास ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये एक रियल नंबर है, इसके साथ अयोटा नहीं आ रहा है तो ये रियल नंबर कहलाएगा। ये 4 भी एक रियल नंबर है, लेकिन इसके साथ अयोटा आ रहा है तो ये एक इमेजनरी नंबर है। और जब भी आप एक रियल नंबर लो, एक इमेजनरी नंबर लो, उनको जमा करो तो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो Z1 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, Z2 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। देन वेरीफाई दैट, तो हमें इन बातों की तस्दीक करनी है कि क्या ये बातें वाकई पॉसिबल है, क्या ये इक्वल आती है दोनों साइडें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर Z1 ये नंबर है, Z2 ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने बताना है कि ये बातें तस्दीक करनी है इन बातों की जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या होता है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कि अगर हम Z1 और Z2 जो दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, इनको जमा करें और जो जवाब आए उसका कांजुगेट ले, या पहले Z1 का कांजुगेट ले, पहले Z2 का कांजुगेट ले और फिर जमा करें, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हमने प्रूफ करना है, चाहे कम्प्लेक्स नंबर जो भी हो, हम तो इन दो पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई। तो चलिए शुरू करते हैं। गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने इंग्लिश मीडियम वालों ने सॉल्व लिखना है और उर्दू मीडियम वालों ने हल लिखना है। ठीक है, ये आप लिखिएगा हमेशा, मैं कभी भूल जाऊंगा कभी लिखूंगा। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने Z1 और Z2 कम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, जमा करना है। और जमा करने के बाद जो जवाब आए उसका नाम होगा Z1 + Z2, उसका फिर कांजुगेट ले लेना है। चलो तो Z1 और Z2 अपने सामने लिख लेते हैं। Z1 हमारे पास सवाल में हमें दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा पहला कम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा। हमने इस पर यह बात साबित करनी है, प्रूफ करनी है। चलो पहले इनका सम फाइंड करते हैं। ठीक है, और जो जवाब आए फिर उसका कांजुगेट ले लेंगे। Z1 और Z2 को जमा करने लगे। Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, प्लस का साइन लगाया, और Z2 है हमारे पास 2 + 3 आयोटा। ठीक है, समझ आ गई। तो दोनों को ब्रैकेट्स में लिखना है आपने सबसे पहले, क्योंकि ये प्लस का साइन फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। अगर माइनस का साइन हो फिर इनके साइन पर फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर प्लस का साइन हो फिर मल्टीप्लाई होने के बाद कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन अपनी आदत डाल लें आप। ठीक है, तो हम Z1 और Z2 को जमा करने लगे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जवाब Z1 + Z2 आएगा। ठीक है, 3 + 4 आयोटा एज इट इज़ आएगा। प्लस का साइन जब अंदर जाएगा तो इसके साथ कुछ साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। प्लस का साइन जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो वही साइन आता है, तो प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही आएगा, तो +2 आ गया। प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर +3 आयोटा ही आएगा। अब रियल पार्ट इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट में आयोटा होगा और इमेजनरी पार्ट में, तो 3 और 2 जमा होकर 5 देगा, और प्लस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा जमा होकर प्लस का 7 आयोटा में देगा। तो ये हमारे पास आया Z1 + Z2। ठीक है, हमें तो Z1 + Z2 नहीं चाहिए LHS में, हमें तो Z1 + Z2 का कांजुगेट चाहिए। तो आप दोनों साइडों पर कांजुगेट लोगे। ठीक है, Z1 + Z2 का कांजुगेट इस साइड पर भी ले लिया, और Z1 + Z2 का कांजुगेट, Z1 + Z2 का जो आंसर आया उसका भी कांजुगेट ले लिया। ठीक है, अब 5 + 7 आयोटा है हमारे पास। तो अगर मैंने आपको कहा था आपने कांजुगेट लेना है, तो इमेजनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा है उसका साइन आप क्या करते, चेंज करते। पहले पॉजिटिव साइन था तो आपने नेगेटिव कर लिया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया Z1 + Z2 का, के कांजुगेट का। तो Z1 और Z2 को जब हम जमा करेंगे और इसके बाद कांजुगेट लेंगे तो ये कम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा। इसको हमने 1 कह दिया क्योंकि ये हमारे पास LHS बन गया। अब हम RHS पर गौर करते हैं। ठीक है, कि उसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा। अगर आंसर सेम बने तो ये ला होल्ड करेगा, ये बात प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें क्या बनाना है। हमें Z1 और Z2 को जमा नहीं करना, हमने Z1 के कांजुगेट और Z2 के कांजुगेट को जमा करना है। तो पहले इन दोनों का कांजुगेट फाइंड करूंगा और फिर उनको क्या करूंगा, जमा करूंगा। तो Z1 का कांजुगेट होगा 4 आयोटा का साइन माइनस कर दूंगा और 3 आयोटा का साइन माइनस कर दूंगा, तो ये Z2 का कांजुगेट आ जाएगा। और Z1 के कांजुगेट को Z1 बार से डिनोट किया जाएगा। वहाँ पर 3 + 4 आयोटा था तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 आयोटा। और Z2 का कांजुगेट हमारे पास 2 + 3 आयोटा कम्प्लेक्स नंबर था तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। अब चले इनको जमा कर देते हैं। तो Z1 का कांजुगेट
जमा कर रहे हैं Z2 के कांजुगेट के साथ। तो सबसे पहले Z1 का कांजुगेट लिखेंगे तो आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, लिख लिया, ब्रैकेट में हमेशा लिखनी है वैल्यू, दरम्यान में प्लस का साइन आएगा और फिर आपके पास आएगा 2 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, प्लस का साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3 माइनस 4 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है वही साइन आता है, तो इसके साथ प्लस था तो प्लस ही है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस ही आएगा। अब देखो 3 प्लस 2 आयोटा हमारे पास, तो ये तो 3 प्लस 2 हमारे पास 5 हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा माइनस का 3 आयोटा, माइनस माइनस प्लस होते हैं तो निशान माइनस का ही आता है, तो 4 में जब 3 जमा करेंगे तो 7 आएगा, तो ये 5 माइनस 7 आयोटा आंसर आया Z1 और Z2 को जब जमा किया। ठीक है, तो गौर कीजिएगा इस पर, ये हमारे पास RHS आ गया। अब LHS को गौर से देखो, Z1 और Z2 को जब जमा किया उसका कंजुगेट लिया तब भी आंसर 5 माइनस 7 आयोटा आया, और जब Z1 का कंजुगेट लिया और Z2 का कंजुगेट लिया फिर सॉल्व किया तो आंसर तब भी हमारे पास 5 माइनस 7 आयोटा आया। तो अगर गौर से देखो तो दोनों का आंसर सेम हो तो हम लिख लेंगे बाय 1 एंड 2। 1 और 2 को जब हम देख रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं 1 और 2 की रूह से हम ये बात कर रहे हैं कि Z1 और Z2 अगर दो कम्प्लेक्स नंबर हो उनका कांजुगेट ले, या Z1 का पहले कांजुगेट ले, Z2 का पहले कांजुगेट ले और फिर उनको जमा कर दे, आंसर आपके पास सेम आना है। जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें प्रूफ करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर, तो लास्ट में आपने वही सवाल दोबारा लिखना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलो अब मैं आपको इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर की मदद से करके दिखाता हूँ। आपने जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को कैलकुलेटर की मदद से ऐड करना है तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा कैलकुलेटर देख सको। ठीक है, अब आपको पूरा नज़र आ रहा है। आपने सबसे पहले कैलकुलेटर को ऑन करना है, ऑन हो गया है। ठीक है, आपको नज़र आए, मैं चाहता हूँ, हाँ अब नज़र आएगा आपको, ये सब्र करें, हाँ अब आपको नज़र आएगा। ठीक है, हाँ अब आपको नज़र आ रहा है सारा। अच्छा, सबसे पहले आपने मोड का बटन प्रेस करना है। आपका कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट 1 में होता है, ठीक है, कंप्यूटेशन में होता है, आपने 2 में जाना है तभी आप कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर पाओगे, तो मैं 2 में गया। ठीक है, अब यहाँ पर कम्प्लेक्स का ऑप्शन आ जाएगा, इसका मतलब आप कम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। अब आप ये कम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हो, तो हमें जिन दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है Z1 और Z2 को, देखो ये चीज़ मैं इसका हल आपको दिखाता हूँ। मेरे पास है 3 + 4 आयोटा, तो मैं लिखूँगा 3 प्लस लिखूँगा 4, ब्रैकेट में आपने कम्प्लेक्स नंबर लिखना है हमेशा। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट लगाया, मैंने 3 लिखा, मैंने प्लस लिखा, मैंने 4 लिखा, और आयोटा का बटन यहाँ इंग्लिश से आएगा। जब आप कम्प्लेक्स मोड में चले जाओ, मोड से 2 का बटन दबा दो, तो इसको जब प्रेस करोगे तो आपके पास कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर आयोटा आप लगा पाओगे, वैसे ये नहीं लगेगा। ठीक है, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर लिखा, फिर जमा का साइन लगाया, और फिर मैंने दूसरा कम्प्लेक्स नंबर लिखा 2 + 3 आयोटा, और हमेशा ब्रैकेट में कम्प्लेक्स नंबर लिखने होंगे। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करना हो फिर यहाँ पर माइनस साइन आएगा, अगर ज़रब करना हो तो ज़रब आएगा, अगर डिवाइड करना हो तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाना है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब इसके बाद इक्वल का साइन, इक्वल का बटन दबाइए, तो देखो इसने आंसर दे दिया कि मेरा आंसर 5 + 7 आयोटा आ गया। अब Z1 + Z2 ये आ गया, तो Z1 + Z2 का कंजुगेट क्या होगा, 5 - 7 आयोटा। कंजुगेट आप नहीं ले सकते हो किसी कम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर पर कि मैंने ये ठीक किया है कि नहीं, स्पेशली जब ज़रब करोगे वहाँ पर आपको ये काम आएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 देखें हमारे पास, तो हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसका कांजुगेट लेना है, या Z1 का कांजुगेट ले ले, Z2 का कांजुगेट ले ले और उनका प्रोडक्ट करे, आंसर हमेशा सेम आएगा। जब दरम्यान में कुछ ना हो, दरम्यान में प्रोडक्ट का साइन होता है, आप डॉट भी लिख सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको और हल करते हैं उर्दू मीडियम वालों के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले अपने नंबर अपने पास लेके, Z1 हमारे पास है 3 + 4 आयोटा, ये हमें पहला कम्प्लेक्स नंबर दिया है सवाल में, और Z2 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब सबसे पहले LHS पर काम करेंगे, LHS बनाने की कोशिश करेंगे और फिर RHS बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दोनों आंसर सेम आए तो हम कह देंगे कि भाई ये एक प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। आप दो नंबर का प्रोडक्ट लो फिर कांजुगेट लो, पहले कांजुगेट ले लो फिर प्रोडक्ट कर दो, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले LHS बनाने की कोशिश करते हैं। LHS में सबसे पहले क्या करना है, इसको गौर से देखें। हमने Z1 और Z2 का प्रोडक्ट पहले फाइंड करना है, उसके बाद कांजुगेट की बात होगी। ठीक है, तो सबसे पहले Z1 × Z2 करते हैं, तो Z1 हमारे पास आ गया 3 + 4 आयोटा, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके साथ 2 + 3 आयोटा, दरम्यान में कुछ का साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन को शो करवा रही है। ठीक है, आप डॉट भी लगा सकते हो। अब इनका प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, पहले का रियल पार्ट ले यानी 3 पूरा का पूरा, और दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका इमेजिनरी
पूरा का पूरा सेकंड इमेजिनरी नंबर ले विद साइन, यानी +4 आयोटा इमेजिनरी नंबर ले लिया और पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब इसको फर्दर अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र हमारे पास 6 होगा, 3 3 ज़र हमारे पास 9 होगा। अब प्लस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का साइन ही आएगा इसके साथ जो साइन हो। ठीक है, तो प्लस 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 ही आ गया, 4 2 ज़र हमारे पास 8 हो गया और आयोटा का साइन एज इट इज़ आ गया। प्लस प्लस जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस ही आता है, 4 3 ज़र 12 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्रोडक्ट हो रही होती है दो चीज़ों की सेम तो पावर बढ़ जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 6 एज इट इज़ आ गया, 9 + 8 हमारे पास 8 × 8 16, 16 + 1 इज 17, तो 17 आयोटा आ गया हमारे पास। आयोटा का स्क्वायर हर किसी को पता है अब के -1 होता है, ये बात याद रखें, आयोटा का स्क्वायर हमेशा -1 होता है। 6 एज इट इज़ आ गया, 17 आयोटा भी एज इट इज़ आ गया। अब देखो ये दो नंबर प्रोडक्ट हो रहे हैं तो पहले साइन प्रोडक्ट होंगे, प्लस माइनस माइनस 12, 1 ज़ा 12 आ गया, 6 - 12 हमारे पास -6 आएगा, प्लस माइनस माइनस होते निशान बड़े का आता है, तो ये माइनस का 6 + 17 आयोटा हमारे पास Z1 और Z2 के प्रोडक्ट से जो नंबर बना वो आ गया। ठीक है, जिसका नाम Z1 × Z2 है। अब हमें तो ये नहीं चाहिए लेफ्ट साइड पर देखें, तो हमें तो इसका कॉन्जुगेट चाहिए, तो दोनों साइडों पर कॉन्जुगेट ले लो, तो Z1 × Z2 का कॉन्जुगेट इस साइड पर भी ले लिया और हमने इस साइड पर भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब कॉन्जुगेट क्या करता है, वो तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का यानी आयोटा के साथ जो चीज़ होती है उसका साइन चेंज कर देगा, तो ये तो माइनस का 17 आयोटा हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो हमारे पास बनकर आ गई, वो ये है, लेफ्ट साइड बनकर आ गई तो इसे 1 कह दो, क्योंकि हमें इसको फिर गौर से देखना होगा कि क्या है, इसका और राइट साइड का आंसर सेम होगा। अच्छा अब राइट साइड करते हैं, राइट साइड पर हमने क्या करना है, राइट साइड पर हमने पहले Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करना है, फिर उनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, गौर करिएगा, RHS हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो मैं बताता हूँ। Z1 हमारे पास ये रहा, देखो हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं, देखो Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास Z1 बार से डिनोट होगा, यहाँ पर 3 + 4 आयोटा है तो उसका नाम 3 - 4 आयोटा होगा, वो 3 - 4 आयोटा होगा। और Z2 हमारे पास ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, उसका नाम Z बार होगा, और 2 को एज इट इज रखे, आयोटा वाले बंदे का साइन पॉजिटिव था तो आप क्या कर दे, माइनस कर दे उसका साइन, साइन चेंज कर देना है आपने। ठीक है, अब देखें हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, चले Z1 का प्रोडक्ट करते हैं Z2 के साथ, तो Z1 की वैल्यू पहले लिखोगे 3 - 4 आयोटा और Z2 की वैल्यू बाद में लिखोगे। अगर Z2 × Z1 करना, Z2 का कॉन्जुगेट × Z1 का कॉन्जुगेट करना होता तो पहले Z1 की वैल्यू लिखता, फिर Z2 की वैल्यू लिखता, फिर Z1 की वैल्यू लिखता। ठीक है, चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले का रियल नंबर ले और पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, फिर इसका इमेजिनरी नंबर ले जो कि -4 आयोटा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा साइन के साथ लेना है और इस कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दे। अब 3 2 ज़र हमारे पास 6 होगा, 3 3 ज़र हमारे पास 9 होगा। अब माइनस साइन चेंज करेंगे, इसके साथ पॉजिटिव साइन था तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़र हमारे पास 8 हो जाएगा, तो ये 8 आयोटा आ गया। अब माइनस माइनस है तो साइन चेंज कर दो, माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है बंदे का साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए, साइन चेंज करने हैं तो प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़र हमारे पास 12 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, 6 आ गया। अब माइनस का 9 आयोटा, माइनस का 8 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास माइनस का 17 आयोटा होगा। और अगर इधर गौर से देखें आप, जब हमने आयोटा का स्क्वायर ओपन किया तो -1 आया, और जब 1 के साथ 12 मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, लेकिन जब यहाँ पर माइनस हो तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा। ठीक है, तो जस्ट आपने इस लफ्ज़ का जो भी लफ्ज़ तो जिसके साथ आयोटा का स्क्वायर आया उसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पर प्लस है तो हमने माइनस कर दिया था। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर ख़त्म करके, तो इधर भी डायरेक्ट इस तरह कर लेंगे, आयोटा का स्क्वायर के साथ आयोटा का स्क्वायर जिस लफ्ज़ के साथ आ रहा है उसके साथ पॉजिटिव साइन है तो हम माइनस कर देंगे उसके साथ। ठीक है, इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। 6 - 12 हमारे पास माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 17 आयोटा एज इट इज़ आ गया। प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन था, और जब निशान बड़े का आता है तो 12 बड़ा था उसके साथ नेगेटिव साइन था, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर के साथ पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन आया, तो ये Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट का आंसर आ गया। इसको 2 कह दे क्योंकि ये राइट साइड बन गई हमारे पास। अब Z1 × Z2 होल का कॉन्जुगेट देखे, ठीक है, वो -6 - 17 आयोटा है, या Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट देखे, एग्जैक्ट आंसर सेम है, तो आपने यही कह देना है बाय 1 and 2। ये बात प्रूव हो गई कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट करे फिर कॉन्जुगेट ले, या पहले कॉन्जुगेट ले फिर प्रोडक्ट करे। तो अपना सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से रिपीट कर देना है जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है, बाय 1 and 2, 1 और 2 की रूह से पूरा का पूरा सवाल वापस उतार दें। यहाँ पर ये सवाल था तो ये उतार दिया था, वहाँ पर वो वाला सवाल आपने उतार देना है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब मैं आपको प्रोडक्ट भी सिखा देता हूँ। जिस तरह मैंने इन दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करना है ना, सपोज आप चाहते हो कि मैं इनको कैलकुलेटर की मदद से चेक करूँ क्या ये मेरा आंसर ठीक है या नहीं, तो आप कम्प्लेक्स मोड में तो हो, अब आपको पता है
ठीक है। आपने ब्रैकेट में हमेशा कम्प्लेक्स नंबर लिखने हैं, तो मैंने 3 लिखा, मैंने प्लस लिखा, मैंने 4 लिखा और यहाँ इंग्लिश बटन से मैंने आयोटा लिखा। फिर मैंने प्रोडक्ट के लिए दरमियान में कुछ नहीं डाला, तब भी ये प्रोडक्ट ही कंसीडर होगा। ठीक है। अब मैं सेकंड नंबर लिखूंगा, तो मैंने 2 लिखा, प्लस लिखा, 3 लिखा और यहाँ इंग्लिश बटन से आयोटा लगा दिया। ठीक है। अब देखो इक्वल का साइन प्रेस करूंगा तो मेरे पास देखो इनका प्रोडक्ट आ गया -6 + 17 आयोटा। ठीक है। तो अगर ये -6 + 17 आयोटा हमारे पास आ गया है, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे तब भी आपके पास -6 + 17 आयोटा ही आएगा, क्योंकि हमने देखो सॉल्व करके चेक कर लिया। तो आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर इसका आंसर करो और ये आए, आपका आंसर कुछ और आए, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पेपर में, इसका आंसर पता नहीं कुछ और आए और इसका आंसर कुछ और आए, मतलब साफ सी गलती है, इनको तो सेम आना चाहिए था। तो इसको कैलकुलेटर पर मारे तो अगर जो आंसर आए और इसको कैलकुलेटर पर मारे जो आंसर आए, अगर कैलकुलेटर पर कोई और आंसर आए और यहाँ पर आपने कुछ और लिखा है तो इसका मतलब इस वाले में गलती है, तो फिर इसमें चेक करें। ठीक है, समझ आ गई बात आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। हमने Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे, या Z1 का पहले कॉन्जुगेट ले ले, Z2 का पहले कॉन्जुगेट ले ले, फिर उनको डिवाइड कर दे। आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, यानी कॉन्जुगेट अलग अलग दोनों को दे सकते हो। यही ला ये कह रहे हैं जो भी अभी तक हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं क्या ये बात सही है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले LHS पर फोकस करेंगे, वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो Z1 और Z2 को पहले डिवाइड करना है, फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को किस तरह डिवाइड करते हैं ये तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले अपने पास दोनों नंबर लिखो। Z1 है हमारे पास 3 + 4 आयोटा, ताकि बार बार उस तरफ देखने की ज़रूरत ना हो मुझे। Z2 हो हमारे पास 2 + 3 आयोटा। अब मैंने Z1 को Z2 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ पर Z1 ऊपर लिखा है, तो मैं लिखूँगा Z1 और Z1 को डिवाइड करना है Z2 से, जो नीचे उससे डिवाइड करते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर Z1 की वैल्यू आएगी, इस स्ट्रक्चर को देखें और उस तरीके से वैल्यू पुट करें। ठीक है, और नीचे Z2 की वैल्यू आएगी 2 + 3 आयोटा। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? नीचे जो भी कम्प्लेक्स नंबर हो उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो 2 + 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा 2 - 3 आयोटा, उससे मल्टीप्लाई भी कर दे, उससे डिवाइड भी करना है। तो जो आंसर आएगा हल करके वो आएगा Z1 को जब Z2 से डिवाइड करेंगे उसके बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो दो नंबर नीचे लिखा होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो। तो यहाँ पर +3 आयोटा था, तो मैंने 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया और 2 - 3 आयोटा से डिवाइड भी किया। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले के साथ। तो 3 + 4 आयोटा 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, साफ तौर पर लिख दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके, ये नहीं कि इसको इसके साथ उड़ा दो। फिर हमने किया है क्यों? इसको सॉल्व करने के लिए हमें किया है। देखो इसको इसके साथ काटोगे तो 1 आएगा, और 1 को जब किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब आपने बैलेंस बनाया है, आपने जिस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई किया उसी चीज़ को नीचे भी रखता है ताकि फ़र्क ना पड़ सके। अब इसको सोल्व करेंगे। ऊपर वाला प्रोडक्ट आपको अभी आता है, पहले रियल नंबर ले और पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर लिखे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर ले साइन के साथ और कम्प्लेक्स नंबर लिख दे अपने पास से। और ठीक है, नीचे का प्रोडक्ट बड़ा आसान है। किस तरीके से? इतना बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं जिस तरह ऊपर किया। अगर कर भी दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन करने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि देखो 2 पहला नंबर है, 3 आयोटा दूसरा नंबर है। पहले ये दो नंबर ऐड हो रहे हैं और फिर यही दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि अगर दो नंबर ऐड हो और फिर वही दो नंबर सब्ट्रैक्ट हो और उन दोनों का प्रोडक्ट करना है तो ये बड़ा आसान होता है। पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे का स्क्वायर ले ले, तो हम इस पर वो फार्मूला लगा सकते हैं। पहला नंबर 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे, दूसरा नंबर 3 आयोटा है तो 3 आयोटा का स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये जो चीज़ हल करके देगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। लेकिन ये तब लगता है जब वही नंबर ऐड हो रहे हो और वही नंबर फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 होगा और 3 3 9 होगा। तो ये हमारे पास आएगा 3 2 6 3 3 9 आयोटा। अब इधर देखें तो ये प्लस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो किसी के साइन को कुछ नहीं करेगा, तो प्लस प्लस प्लस, तो प्लस का 4 2 8 8 आयोटा ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस तो 4 3 12 और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर आएगा हमारे पास। तो हमारे पास +8 आयोटा माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर आएगा। तो +8 आयोटा माइनस का 12 आयोटा का स्क्वायर आएगा। फिर भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं लगता। 3 2 6 3 3 9 4 2 8 और 4 3 12 आयोटा स्क्वायर बिल्कुल सही है हमारे पास। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा भी देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होगा और यहाँ पर स्क्वायर दोनों को मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 होगा और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। फिर अगले पार्ट में उसकी जगह पर -1 लिख देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4
3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा को भी स्क्वायर मिला तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। और मैंने अभी आपको बताया था ये तो माइनस का 9 आयोटा प्लस का 8 आयोटा, तो प्लस माइनस तो माइनस होंगे, तो ये माइनस का 1 आयोटा आएगा। प्लस माइनस माइनस होते निशान बड़े का आता है। आयोटा का स्क्वायर जिस लफ्ज़ के साथ दिया उसका साइन चेंज कर दो, तो ये माइनस था तो ये प्लस 12 हो जाएगा और आयोटा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 में इसके। यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर इस लफ्ज़ के साथ आ रहा है, इसके साथ माइनस का साइन है तो प्लस साइन कर दो। ठीक है, अच्छा 6 + 12 18 होगा हमारे पास। 18 - 1 आयोटा हमारे पास आ गया। 1 आयोटा या आयोटा एक ही बात है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 ही है। 4 + 9 विल बी 13, तो 18 के नीचे भी 13 लिखो और 1 आयोटा के नीचे भी 13 लिखो। ये आपके पास इसका आंसर आया जब आपने Z1 को Z2 से डिवाइड किया। लेकिन हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो Z1 और Z2 को जब डिवाइड करेंगे जो कम्प्लेक्स नंबर आए उसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो इस साइड पर भी कॉन्जुगेट ले लिया, इस साइड पर भी कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो इसको एज इट इज़ उतारे क्योंकि ये तो हमारे पास नाम था इसका। ठीक है, ये नाम आप बार बार ना चला के आओ, जब जिस नतीजे पर पहुंच जाओ जहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़े वहाँ पर इसको लिख दिया करो क्योंकि ये यहाँ से चलता आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात इसकी आपको। अच्छा, कॉन्जुगेट किस तरह ले लेंगे, जिसके साथ आयोटा है उस नंबर का साइन क्या कर दो, चेंज कर दो। तो -1/13 का साइन क्या हो जाएगा, +1/13 और आयोटा एज इट इज़ उसके साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनकर आ गई। ठीक है, अब कोशिश करते हैं राइट हैंड साइड बनाने की। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है देखते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड ये इरशाद फरमा रही है कि पहले Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करो, पहले Z2 का कॉन्जुगेट फाइंड करो, फिर उनको डिवाइड करो। ठीक है, Z1 और Z2 को नहीं करना। तो पहले मैं Z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, Z2 का कॉन्जुगेट। ये अब आपको पता है Z1 का कॉन्जुगेट हमारे पास है 3 + 4 आयोटा है तो 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको Z बार से डिनोट करेंगे। और Z2 हमारे पास 2 + 3 आयोटा है तो ये 2 - 3 आयोटा हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, बिल्कुल हमारे पास सही है। अब इन दोनों को डिवाइड करने लगे हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं इनको। ठीक है, इधर नहीं करता हूँ क्योंकि इधर फिर जगह नहीं होगा, बार बार इस तरफ आके देखना पड़ेगा मुझे। तो मैं Z1 को डिवाइड कर रहा हूँ Z2 के कॉन्जुगेट से। तो पहले ऊपर Z1 का कॉन्जुगेट आएगा, वो था 3 - 4 आयोटा, और नीचे Z2 का कॉन्जुगेट आएगा 2 - 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वल लगाते जाए, बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ये नाम लिख देंगे इस साइड पर। ठीक है, डिवाइड किस तरीके से करते अभी बता चुका हूँ कि नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो 2 + 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 + 3 आयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले के साथ। तो 3 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ और 2 - 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3 आयोटा के साथ। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं डायरेक्ट करता हूँ, रियल नंबर को भी पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, इमेजनरी नंबर को भी। तो देखो 3 को भी पूरे के पूरे रियल नंबर के साथ कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया और -4 आयोटा को भी पूरे के पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी करूँगा आगे। यहाँ पर तो बिल्कुल बात क्लियर है, 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, वही 2 नंबर प्लस हो रहे हैं, तो फार्मूला लगा सकते हो। इनका प्रोडक्ट बड़ा आसान होता है, पहले का स्क्वायर ले ले माइनस दूसरे दूसरे नंबर का स्क्वायर ले ले, चाहे वो इमेजनरी हो चाहे वो रियल हो, फार्मूला लगता है हमेशा। ठीक है, अच्छा 3 2 ज़र हमारे पास 6 हो जाएगा, 3 3 ज़र हमारे पास 9 हो जाएगा, तो 9 आयोटा आ गया। माइनस है तो हर लफ्ज़ का साइन चेंज होकर लिखना पड़ेगा, माइनस प्लस तो माइनस। 4 2 ज़र 8 आयोटा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। 4 3 ज़र हमारे पास 12 आ गया और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और आयोटा का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब 6 एज इट इज़ प्लस का 9 आयोटा माइनस का 8 आयोटा, तो ये हमारे पास प्लस का 1 आयोटा आ गया क्योंकि इस दफ़ा 9 बड़ा है और 9 के साथ पॉजिटिव साइन है। अच्छा, आयोटा का स्क्वायर इसका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो ये तो प्लस हो जाएगा। नीचे वाले आयोटा का स्क्वायर भी इसका साइन क्या कर देगा, चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 6 + 12 हमारे पास 18 हो जाएगा, तो ये 18 + 1 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 + 9 विल बी 13 हमारे पास हो जाएगा। अब 13 को पहले के नीचे भी लिखे और 13 को दूसरे के नीचे भी लिखे, तो गौर कीजिएगा ये हमारे पास आ गया Z1 का कॉन्जुगेट को जब डिवाइड किया Z2 का कॉन्जुगेट से। तो बार बार चलाने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा, लास्ट में जहाँ पर ज़रूरत पड़े वहाँ पर लिख दो। ठीक है, नाम। तो ये क्वेश्चन नंबर इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब 1 को गैर से देखो, जब Z1 और Z2 को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लिया था और Z1 के कॉन्जुगेट को जब Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड किया था, तो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप लिखोगे बाय 1 और 2, 1 और 2 की रूह से ठीक है, कि Z1 और Z2 को डिवाइड करके उसका कॉन्जुगेट लो, या Z1 का कॉन्जुगेट लो और Z2 का कॉन्जुगेट लो और फिर डिवाइड करो, आंसर सेम आएगा। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से आप किस तरीके से करोगे, देखो इसी को डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। Z1 के कॉन्जुगेट को Z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं। देखना यहाँ से बटा का साइन आता है, ये है बटा का साइन आपके सामने आ गया ये। अच्छा
अच्छा, नज़र कहाँ पे आएगा? इस साइड पर आएगा। मैं चाहता हूँ कि पूरा कैलकुलेटर नज़र आए ताकि जो भी मैं करूँ वो आपको नज़र आए। अच्छा 3 माइनस 3 कंजुगेट आप किसी भी नंबर का यहाँ पर नहीं ले सकते। आपको खुद ही ज़हन में साइन चेंज करके लिखना होगा यहाँ पर। तो 3 माइनस ब्रैकेट में हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है, मैं बता चुका हूँ, तो ब्रैकेट लगाएँ। 3 माइनस 4 आयोटा इंग्लिश के बटन से आएगा जब आप कॉम्प्लेक्स मोड में हो, ठीक है? और नीचे 2 माइनस 3 आयोटा है तो हम लिखेंगे 2 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट में। अब ये खुद ब खुद इनको डिवाइड करके आपको आंसर दे देगा। देखना इक्वल का साइन जब दबाऊँगा मैं, तो इसने आपको आंसर दिया 18 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 13। आयोटा इधर लिखो या ऊपर लिखो, लेकिन ये नहीं कि नीचे लिखो, नीचे नहीं लिखना, ऊपर लिखो या इसके साथ लिखो इधर, ठीक है? तो ये आपके पास इसका आंसर है। तो आप कैलकुलेटर से भी अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। तो ये भी हमारे पास हो गया। अब पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, इसका मॉड्यूलस बताता हूँ। ये मॉड्यूलस का साइन है, ठीक है? ये 2 लकीरें, ये क्या होता है, ठीक है? अभी हो जाएगा क्वेश्चन में। Z1 हम या हल लिखूँ मैं इस साइड पर। अब Z1 हमें दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा, शायद में हाँ 3 + 4 आयोटा हमारे पास Z1 कम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। हमने Z1 को मॉड्यूलस फाइंड करना है और Z1 के कंजुगेट का जब नेगेटिव ले ले उसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। जैसे मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि नेगेटिव क्या होता है। इंट्रोडक्शन लाजमी देखना होता है, ठीक है? मेरी वीडियो जब भी देखो। सबसे पहले एलएचएस पर फोकस करते हैं। अभी मारो गोली आरएचएस को। एलएचएस में हमारे पास क्या है, हमें इस नंबर का मॉड्यूलस लेना है। तो मॉड्यूलस इस कम्प्लेक्स नंबर का इस तरह डिनोट होगा। इस दोनों साइडों पर इस कम्प्लेक्स नंबर के नाम के साइन लगा देंगे, बड़ी बड़ी लकीरें। और इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, आप रियल पार्ट यानी 3 इसका भी स्क्वायर ले लें, प्लस का साइन हमेशा आएगा, और अयोटा के साथ जो भी हो, यहाँ पर +4 है तो प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 का भी स्क्वायर ले ले, ठीक है? अगर माइनस हो तो फिर माइनस भी यहाँ पर आएगा। तो अगर रियल पार्ट का भी स्क्वायर ले ले और इमेजिनरी पार्ट का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इमेजिनरी नंबर का, ये पूरे का पूरा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन अयोटा के साथ जो चीज़ आ रही है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाएगी। तो रियल पार्ट का प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले ले तो आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर ले ले और फिर उनका सम कर दे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट जजर अप्लाई कर दे, तो आपके पास जो नंबर आंसर आएगा वो कहलाएगा मॉड्यूलस ऑफ Z1 और उसको इस तरह से डिनोट किया जाएगा, ठीक है? तो चलिए फाइंड करते हैं इसको। 3 का स्क्वायर हर किसी को पता है 9 होता है। इसको इसके साथ उड़ा ना दो, ये मुमकिन नहीं है कि स्क्वायर इसके साथ काट दो। हाँ मुमकिन होता है, यहाँ पर होता है वो। 4 का स्क्वायर अगर इस तरह देखो तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर दो चीज़ें प्लस हो रही है फिर उसका स्क्वायर रूट लिया जा रहा है, तो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते जब दरमियान में प्लस साइन हो। हाँ अगर प्रोडक्ट साइन हो तो फिर इसका स्क्वायर रूट भी अलग कटेगा, इसका अलग कटेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन हो दरमियान में जो चीज़ें पहले ऐड हो रही है तो पहले ऐड करोगे उसके बाद स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है? तो उड़ाना नहीं है स्क्वायर को। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा, 9 + 16 हमारे पास हो जाएगा 25। अब यहाँ पर एक नंबर आ गया है, अब आप स्क्वायर रूट ले सकते हो। तो कैलकुलेटर पर करें 25 का स्क्वायर रूट तो वो आपको देगा 5। देखो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे इधर से, ठीक है? ये स्क्वायर रूट आ गया। या इस तरह भी ले सकते हो, या 25 की पावर आप यहाँ से पावर चेंज करो, पावर यहाँ पर अब जो पावर चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर 1 बटा लगाओ, 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2 लो, तो इसने आपको 5 दे दिया, ठीक है? तो ये आपके पास आंसर आ गया Z1 के मॉड्यूलस का, इसे 1 कह दें। अब हम आरएचएस पर फोकस करते हैं। आरएचएस क्या इरशाद फरमा रहा है, गौर से देखिएगा। आरएचएस कह रहा है कि भाई तुमने Z1 का मॉड्यूलस नहीं लेना, ना ही तुमने Z1 के कंजुगेट का मॉड्यूलस लेना है, बल्कि Z1 के कंजुगेट के नेगेटिव का मॉड्यूलस लेना है। तो सबसे पहले तो Z1 का कंजुगेट फाइंड करते हैं। Z1 का कंजुगेट है हमारे पास, Z1 हमारे पास 3 + 4 आयोटा है तो कंजुगेट 3 - 4 आयोटा हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे, तो मैंने कहा था कि नेगेटिव ऑफ Z1 किस तरह फाइंड कर दोगे, इनके साइन चेंज कर दो। ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कर दो, ये प्लस का 4 आयोटा माइनस का 4 आयोटा है तो प्लस का 4 आयोटा है। तो ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर नेगेटिव ऑफ Z1 का कंजुगेट है, इसका नाम ये है, ठीक है? तो ये आ गया। अब इसका चलो मॉड्यूलस लेते हैं, Z1 के कंजुगेट के नेगेटिव का मॉड्यूलस। तो रियल पार्ट -3 का स्क्वायर ले लो, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी नंबर नहीं, आयोटा के साथ जो चीज़ है +4 है तो +4 का स्क्वायर लिया। अंदर प्लस लिखो ना लिखो, प्लस लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन यहाँ पर लिखोगे क्योंकि इन दोनों को प्लस शो करवाना है। नंबर के साथ लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो हमेशा माइनस के ऊपर जो नंबर पावर आए तो माइनस तो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। माइनस पर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पर 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 हो जाएगा। अब प्लस का 9 प्लस का 16 तो प्लस का 25 आएगा। इसके साथ प्लस लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन माइनस का साइन लिखना होता है, ठीक है? अब 25 का स्क्वायर रूट तो फिर से 5 होता है। तो ये आ गया Z1 के कंजुगेट के नेगेटिव का मॉड्यूलस, ये इसको 2 कह देंगे। तो 1 को गौर से देखो और 2 को गौर से देखो तो आंसर सेम आया। तो आप लिखोगे बाय 1 and 2, ठीक है?
1 और 2 की रू से, क्या रू से हम कहेंगे कि Z1 का कांजुगेट, Z1 का मॉड्यूलस लो या नेगेटिव ऑफ Z1 का के कांजुगेट का मॉड्यूलस लो, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसकी एक पूरी कतार मैंने बताई थी, ठीक है। Z1 का, इवन के Z1 का कांजुगेट भी लो फिर भी वो सेम आएगा इन दोनों के, ठीक है। तो वो मैंने पिछली एक्सरसाइजों में करवाया है, प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट मिल जाएगी उन डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा, मैं बता रहा हूँ कि ये पेपर में आएगा, ठीक है। तो इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसे। Z2 का कांजुगेट लेना है, तो वो शो करवाने के वो Z2 के बराबर है। तो सबसे पहले तो Z2 अपने पास लिखते हैं, वो है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। अब हमने Z2 का कांजुगेट एक दफ़ा नहीं लेना है, 2 दफ़ा लेना है। तो सबसे पहले Z2 का कांजुगेट लेते हैं, इस तरफ भी बार लगा दें, ठीक है। बहुत छोटा हो जाएगा क्वेश्चन, तो कुछ स्टेप तो बना लेना। तो Z2 का कांजुगेट क्या आएगा? 2 + रियोटा है तो ये हो जाएगा 2 - रियोटा। अब एक मरतबा फिर से कांजुगेट लेना है, हमें Z2 का कांजुगेट नहीं चाहिए, हमें Z2 के कांजुगेट का कांजुगेट चाहिए। तो इसका फिर से कांजुगेट लो, तो बार के ऊपर एक फिर बार आ जाएगा और फिर से इस साइड पर कांजुगेट ले लेंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे राइट साइड को, तो 2 - रियोटा है तो ये क्या हो जाएगा? 2 + रियोटा। तो इसको गौर से देखो, क्या ये Z2 के बराबर ही नहीं आ गया? Z2 हमारे पास 2 + रियोटा था, तो इस क्वेश्चन में राइट साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। Z2 को लेफ्ट साइड को जब सॉल्व करवाया तो वो राइट साइड बन गया, मतलब ये चीज़ राइट साइड के इक्वल है। अगर इसको सॉल्व करवाते और वो राइट साइड नहीं बनता तो फिर राइट साइड को भी सॉल्व करवाते और दोनों को इक्वल शो करवाते, ठीक है, जिस तरह पीछे किया। तो ये हम इसको बता देंगे, ये तो भाई RHS के इक्वल है, जो तुमने मुझे RHS दिए, तो हम कह देंगे हैंस प्रूफ के बाद क्या हो गई? प्रूफ साबित हो गई, पस साबित हुआ। 1 और 2 करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राइट साइड को सॉल्व करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि हम Z2 के कांजुगेट का जब दोबारा कांजुगेट लेंगे तो वो Z2 ही आएगा हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसका Z1 को जब Z1 के कांजुगेट से मल्टीप्लाई करें या Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर ले, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं और हल करते हैं इसको हमारे हम। अच्छा, Z1 तो हमारे पास हर किसी को याद है, 4 + 3 आयोटा था, शायद 3 + 4 आयोटा है हमारे पास। तो 3 + 4 आयोटा हमारे पास Z1 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम सबसे पहले Z1 का कांजुगेट फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ बनानी है उसके लिए सारा माल हमारे पास हो तो ना, तो अब इसका सारा माल हमारे पास आ गया। तो हम कहते हैं कि LHS बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम Z1 को मल्टीप्लाई करने लगा हूँ Z1 के कांजुगेट के साथ। तो Z1 तो 3 + 4 आयोटा है, तो वो लिख दिया, और उसका कांजुगेट है 3 - 4 आयोटा, तो वो भी लिख लिया, ठीक है। पहले Z1 था तो पहले Z1 की वैल्यू आई, फिर Z1 का कांजुगेट था तो फिर उसकी वैल्यू आई। अब पहले करी, अच्छा इतने बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पहले फिर 2 नंबर प्लस हो रहे हो, फिर वही 2 नंबर माइनस हो रहे हैं, तो इनका प्रोडक्ट बड़ा आसान है। पहले का स्क्वायर ले लेंगे माइनस दूसरे का स्क्वायर ले लेंगे, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, उसको मिल जाएगा स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर इसके साइन को क्या कर देगा? नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होता तो नेगेटिव कर देता। तो ये हमारे पास Z1 और Z1 के कांजुगेट का प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। इसको हम लेफ्ट साइड बन गई तो इसको हम 1 कह देंगे। अब राइट साइड पर फोकस करते हैं। राइट साइड पर हमें चाहिए क्या? राइट साइड पर हमें चाहिए कि हमने Z1 के मॉड्यूलस का स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले तो Z1 है हमारे पास, ये रहा, ठीक है। इसका मॉड्यूलस लेते हैं, चलो देखते हैं। Z1 का मॉड्यूलस लेते हैं, वो किस तरह आएगा? Z1 का रियल पार्ट 3 है तो 3 का भी स्क्वायर ले लेंगे, और इमेजनरी पार्ट आयोटा के साथ जो चीज़ है वो प्लस का 4 है, तो प्लस का 4 का भी स्क्वायर ले लेंगे, फिर उनको सम कर देंगे, उनके ऊपर जज़र लगा देंगे। तो 3 का स्क्वायर लिया, दरमियान में प्लस आया, और प्लस का 4 लिखो प्लस ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस का स्क्वायर भी प्लस ही होगा, ठीक है। माइनस लिखना है लाजमी। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 + 16 हमारे पास 25 होगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा। अगर यहाँ पर किसी ने कहा कि स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर उड़ा दो, नहीं, ये पहले सम हो रहा है, पहले हल करो, फिर जब एक जवाब आ जाए फिर स्क्वायर रूट ले लो 25 का, तो 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाता है। क्यों? क्योंकि 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर आप स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई खास क्वेश्चन आपके पास इसका चाहिए तो आप टाइम स्टैम्प पर जाइए, और आपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाजमी करना है। अगर किसी ने नहीं किया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, ठीक है। आपने लाजमी लाइक करना है, क्योंकि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं एक साथ। अब यही तो हौसला अफजाई है ना मेरी, कि आप लाइक सब्सक्राइब करें इस वीडियो को, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।